कितना फेक करोगी, कितना मतलब साथ में रील बना लोगी, हंस कर दिखा दोगी, 8-9 मिनट का एक व्लॉग अपलोड कर दिखा दोगी। तो उससे क्या लगेगा कि लोगों को पता नहीं चलेगा? भाई लोगों की पार की नज़र है और वो पार कर भी दिख जाती है। कितना फेक लग रहा है। जगतिया फैमिली में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ये काफ़ी दिन से महसूस हो भी रही है। क्या गड़बड़ है, क्या महसूस हो रहा है, क्या हमें नया पता चला है, क्या इनकी फेकनेस दिख रही है, उसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। पहले थोड़ा सा टाइटल पर नज़र डालते हैं, क्योंकि टाइटल इनके बहुत कुछ कहते हैं। कुछ कभी कभी बहुत कुछ होता है तो कहते हैं, और कभी कभी कुछ नहीं होता लेकिन बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक टाइटल पे बात करूंगी, ऐसा नहीं होना था। और दो जगह फोटो लगे हुए हैं और दोनों ही बड़े हैरान परेशान वाले एकदम फीचर से, यानी कि ऐसी जगह से क्लिक किए गए हैं जो दिखे कि हाँ एक्चुअल में कुछ तो परेशानी है। फिर टाइटल, भाभी और मेरे बीच में ये सब क्या हो गया, क्योंकि लोग इस टॉपिक पर बात कर रहे थे। देखा जगतिया का दिमाग कितना चलता है, ज़रूरत से ज़्यादा चलता है। सिर्फ दिमाग ही चलाती है, हाथ पैर तो चलाती ही नहीं है ये। और उसके बाद कंट्रोवर्शियल वाला एक और टाइटल, एक घर में रहने से ऐसा ही होता है। तो पहला टाइटल हो गया, भाभी और मेरे बीच में ये सब क्या हो गया, और आंसू बहा दिया। और दूसरा वाला, अगर वो इमोजी फनी वाला होता, लाफ वाला होता, तो लोगों को ये समझ में आता कि इसका मतलब कुछ ऐसा जो है ना, उन्हें मजाकिया तौर पे या कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर रोने वाला इमोजी लगा के और साथ में अगला टाइटल ये डाल दिया गया, एक घर में रहने से ऐसा ही होता है। तो जब इतना अच्छा खासा कमाती हो, इस घर को चलाने के लिए पैसे भी देती हो, तो काहे नहीं दूसरा घर ले लेती हो भाई जगतिया। तो काफ़ी दिन से एक दूसरे के व्लॉग में नहीं आ रहे थे, और आमने सामने कब भाई कमरा है इनका। मतलब आप जीना चढ़ोगे तो एक तरफ जगतिया का कमरा है और एक तरफ जगतिया के भाई का कमरा है, भाई भाभी का कमरा। इतना सामान, इतना कबाड़ा फैला के रखने की, इनको गंदगी में रहने की आदत है। बस पैसा कमाए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि भाई कोई और बड़ा मकान ले लें। जब अब आप अच्छे से अफोर्ड भी कर सकते हो, अब तो भाई भाभी भी कमा रहे हैं। पहले तो तुम हमेशा यही जताने की कोशिश करती थी कि सिर्फ और सिर्फ घर तुम चला रही हो, तो अब तो जब ये कह रहे हो कि दोनों मिलकर करते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं, तो या तो तुम अपने लिए और अपनी बेटी के लिए कोई दूसरा कम घर ले लो, बराबर में ही, पास में ही, या फिर कोई और बड़ा ले लो, जिससे कि तुम लोगों को सामान रखने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए भी आसानी हो जाए। पर नहीं, एक ही जगह रहेंगे भाई, एक ही जगह करेंगे। क्योंकि ऐसा है ना, मेरा काम सिर्फ नाचना, गाना, मटकना, नए कपड़े पहनना, इतराना, सिर्फ वही है। नेल पेंट लगाना, बड़े बड़े से नेल रखना, खुद की बच्ची के भी काम नहीं करना और खुद को बच्ची बनकर दिखाना। और सिर्फ क्योंकि मैं घर के खर्चे में कंट्रीब्यूट करती हूँ, तो इसलिए अपनी बूढ़ी माँ से सारे काम कराना। ये है भाई जगतिया की ज़िंदगी। तो कौन इस ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़कर खुद जाना चाहेगा कि वहाँ अपनी बच्ची के लिए, खुद के लिए खाना बनाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो हमने एक रील देखी यही सारी चीज़ों को प्रूव करने के लिए, और फिर पहले तो रील में मुझे दिख गया, क्योंकि भाई हम लोगों की भी पार की नज़र होती है, समझ में आ जाता है कि इशारों में या आंखों में या फेस के एक्सप्रेशन जो चेंज हो रहे हैं, उसके हाव भाव क्या है। हुआ कुछ यूं था कि पिंक कलर की एक शॉर्ट सी ड्रेस, मतलब एक शॉर्ट सी कुर्ती पहनने की थी। अब नीचे पता नहीं शरारा था या क्या था, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो उस ड्रेस से वहां से बाहर नहीं निकली। मैंने वो रील देखी थी। तो वहां पर जगतिया का भाई जो है वो कह रहा है अपनी बीवी को, अरे वाह तुम तो पिंक में बड़ी अच्छी लग रही हो, तुम पिंक पहना करो, पिंक तुम पे खिल रहा है। मतलब मियाँ बीवी की, हस्बैंड वाइफ की लवी डबी प्यार भरी बातें और तारीफ चल रही है। एक बीवी सुंदर लग रही है और उसका हस्बैंड उसकी तारीफ कर रहा है, और बिना नॉक करे हुए जगतिया एंटर हो जाती हैं कमरे में। उसको देखकर अचानक से वो देवी जी प्रकट हो गई हैं, तो वो सक पका गई है। और जैसे ही वो अंदर आई, उसको देख के बड़ी ही सक पकाई। फिर कहती है, मतलब एक अजीब सी लैंग्वेज में, टेंटेड है ना हम दोनों पिंक पिंक। वो क्या है ना, कैमरा ऑन है ना भाई, तो इसलिए नौटंकी तो करनी पड़ेगी, दिखाना तो पड़ेगा, क्योंकि व्लॉगर्स का काम होता है दिखावा करना। अब एक्चुअल में क्या होता है, कैमरे के पीछे क्या होता है, वो तो ना ये बताते हैं ना किसी को पता चलता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो इंसान होते हैं ना, जो सही जेन्युइन इंसान होते हैं, उनका सिक्स सेंस इतना अच्छे से काम करता है कि वो दिख जाता है कि अंदरूनी रिश्ते चल कैसे रहे। जैसे कि बहुत दिनों से गायब हैं, फिर जब सवाल उठा, इन्हीं को कमेंट किया गया, किसी ने तो कमेंट में जवाब दिया, इन्होंने कहा मेरे घर में आग लगाने की कोशिश मत करो। ये ज़्यादा एडवोकेट गिरी झाड़ती हैं, हालांकि करती कराती कुछ है नहीं, सिर्फ नाम में लगा के घूमती है। भाई फेसबुक पे अकाउंट बना रखा है इन्होंने, एडवोकेट अपने नाम से आगे डाल के, फिर आगे तिवारी डालकर।
और क्या कर रही है वहाँ पे, दोनों ननद भावज का एक ही काम है भाई इनका, पता है क्या करती हैं कि उन्होंने तो पूरी फैमिली की फ़ोटो डाल रखी है, जिसमें इनकी है, इनके पति की है, और अपने पति के साथ भी उन्होंने, जगतिया ने भी डाल रखी है, और लिख रखा है ये बताओ कि तिवारी फैमिली में से आपका फेवरेट कौन है। कंट्रोवर्शियल टाइटल बहुत डालते हैं भाई। अब बहुत सारे लोगों ने 90% लोगों ने कहा तुम में से किसी को भी कोई हमें पसंद नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने फिर उसके बाद जो और लोगों ने कमेंट किए तो उन्होंने कहा पूरी फैमिली पसंद है। तो वही ये वाली जो एडवोकेट मैडम है, फर्जी एडवोकेट मैडम है, ये कह रही हैं अपनी और अपनी यंग और ब्यूटीफुल और स्लिम ट्रिम अच्छी सी जो प्यारी सी इनकी बहन लगती है। अब मुझे नहीं पता आदत में वो इन जैसी है या अलग है, पर लगती तो वो बहुत प्यारी है और मिलनसार भी है और काम भी करती है। जब वो अपनी बहन के घर में आके काम करती है तो डेफिनेटली अपने घर में भी करती होगी। तो उसका और अपना खुद का फोटो डाल के कहती है बताओ दोनों में से आपको कौन ज्यादा पसंद है, कौन ज्यादा प्यारी लग रहा है। लाइक सीरियसली अपनी ही बहन के साथ, और वो भी यंग बहन के साथ कंपटीशन। भाई तुम मैरिड हो, 2-3 साल तुम्हारी शादी को हो गया, तुम्हारे बच्चा हो गया, फिर भी तुम्हें अपनी यंग और अनमेरिड बहन से कंपटीशन करना है। तो ये इनके अंदरूनी रिश्ते हैं, एक दूसरे से जल मर रहे हैं भाई ये। और फाइनली फिर वो जो है जब लगा कि हाँ अब मामला थोड़ा सा हल्का हो गया है और इतना ऑकवर्ड नहीं है, तो वो भी फाइनली कैमरे के सामने खिसक के आ गए हैं। हमने दोनों ने पिंक पिंक पहना है और मामले को हल्का करने के लिए और डाइवर्ट करने के लिए तो हम मैचिंग की वीडियो बनाएंगे। तो कहती है हाँ, और पता है क्या हुआ था उस जो वीडियो में, कहते ना भाई और भाभी और मेरे बीच में ये क्या हो गया, एक ही घर में रहने के ये। तो उसमें क्या था कि कोई जो है मैडम के, जो फर्जी मैडम है, फर्जी एडवोकेट मैडम है, उनके नाम का पार्सल आया था, और वो पार्सल किसके लिए था, जगतिया के लिए, लेकिन नाम किसका डाला था, इनका। तो भाई ये मुझे मैटर समझ में नहीं आ रहा। प्रमोशन तुम पहले से करती आ रही हो, इस घर में तुम अपनी भाभी से पहले से रह रही हो, इस घर में क्या, खैर यहाँ तो तुम किराए पर जब शिफ्ट हुए हो तो बाद में आए हो, बट एनीवे कि मतलब ये कहने का ये है कि तुम्हारे अलग पार्सल आते हैं, उनके पार्सल अलग आते हैं। लेकिन बाद में ये पता चला कि जो पार्सल इनके लिए भेजा गया था, क्योंकि वो उनके नाम का था, भाभी के नाम का था, तो भाभी ने पहन भी लिया और प्रमोशन भी कर दिया उसका, जबकि वो किसके लिए आया था, जगतिया के लिए। इसलिए इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो कहती हैं चलो कोई बात नहीं, अब ये उनके लिए आया, मैं पहन लूँगी और साथ साथ हम प्रमोशन कर देंगे। तो इसलिए जगतिया को इनके साथ एक साथ में रील बनानी थी, और वहीं बैठे बैठे दबी खड़े क्योंकि बैठने को ऑफर भी नहीं करा भाभी ने कि आओ दीदी बैठो दीदी, क्योंकि पहली बात तो ये दीदी को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि दीदी सामने वाले कमरे में 4 कदम चलकर जाती नहीं है, क्योंकि अंदर के रिश्ते सही नहीं चल रहे थे और ज्यादा बातें कर भी नहीं रहे थे एक दूसरे से। मैं एक रील बनवाना चाह रही हूँ जो काफी टाइम से हम बनाना चाह रहे थे लेकिन नहीं बनी थी, और उसका इसीलिए तो मैं आई। और उसका बीच में अब उनको थोड़ा सा पोज लिया, पोज लेके मामले को कन्वर्ट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, अपनी बच्ची को बीच में खिलाने के लिए, देखो इसका हाथ कैसे हो गया, ठाकुर बन गया, ये बन गया। जब दीदी आई हैं तो दीदी के टॉपिक पे ही बात कर लेते, दीदी को जवाब दे लेते, उस बारे में बात कर लेते जो जिस बारे में दीदी या बात कर रही है। एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे तो वो कहती है आज हम ऐसा डांस करेंगे कि दुनिया हिल जाएगी। अब इनके माइंड में क्लिक हुआ और आइडिया आ गया कि वैसे भी लोग बहुत बातें बना रहे हैं, क्योंकि ये लोग ना अपना कमेंट सेक्शन है उसको नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं, और जब भी फ्री बैठे होते हैं कमेंट डिलीट करते रहते हैं, और पढ़ते तो सारे ही कमेंट हैं, क्या चल रहा है, हमारा व्लॉग किस डायरेक्शन में जा रहा है, लोगों की ओपिनियन क्या है, हमारे बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं। तो बस उन्हीं को ही लोगों को सुनाने के लिए, बताने के लिए ऐसा डांस करेंगे कि दुनिया हिल जाएगी। भाई तुम अपने घर की छत हिला लो, पहले दुनिया को क्या हिलाओगे। और वही मामले को हल्का करने के लिए चिन्नू मुन्नी छुन्ना पुन्ना, आज तक अभी तो तुम 4-5 दिन से तो तुम नहीं खिला रही थी, भतीजी तो घर में ही रह रही थी पर तुम तो नहीं खिला रही थी उसको, क्योंकि भाई भाभी जो है नीचे आने का मौका ही नहीं दे रहे थे, और खिला रही थी तो दूर से खिला रही थी जब वो बच्ची अपनी दादी के साथ। और पापा जी भूल गए, यानी कि जगतिया का भाई भूल गया कि अपनी बेटी का नाम क्या है। तो कहते हैं कि हमारी ताशू। तो कहती है ताशू, एकदम से बड़ी आंखें कर करके कहती है ताशू। अरे मैं भूल गया, अंशी या ताशी, कहते हैं अंशी। अरे अंशी का एक हाथ ऐसे हो रहा है, ठाकुर बन रही है, उसकी एक बाजू अंदर जा रही है। तो इस मामले को अब फिर अपने, क्योंकि काम से आई थी तो भाई वो तो कराना ही है, तो मुझे ना एक रील बनवानी है जिसमें कहता जमुना मैंने तुझे पगली कहा, हाँ मैं हूँ भी थोड़ी सी। और वहीं दोनों ने एक्टिंग कर दी है और जो जबरदस्ती का लाफ किया है इन्होंने। माफ करना शुभा, मैंने तुम्हें पगली कहा नहीं दीदी। अब चिंकी से सीधा नेहा दीदी, नहीं दीदी मैं हूँ भी थोड़ी पगली। लेकिन ये भावना, ये फीलिंग जो ना असलियत में नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो रील बनानी है। हाँ मैं हूँ भी थोड़ी सी। सो गाइज हमारा वीडियो आने वाला है, दीदी बनाएगी हम भी चुराएंगे।
चलो, ये तो थी इनकी एक शॉर्ट वीडियो, जो एक शॉर्ट वीडियो थी और उससे बहुत कुछ समझ में आ गया था। उसमें थे 81 कमेंट और टॉप पे ही मुझे भाई पहले शुरुआत में ऐसे कमेंट मिल गए कि जो मेरा नज़रिया कह रहा था, ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैं ही देख रही हूँ क्योंकि मुझे रिएक्शन बनाना नहीं, सब लोग वही कह रहे हैं, वही देख रहे हैं। और लोगों को क्या दिखा इस रील में, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। पहला कमेंट, ननद भाभी के चेहरे ही बता रहे हैं कि दोनों साथ में बिल्कुल फेक वाली बातचीत और फेक वाली स्माइल है, जिस पर 32 लाइक आए हैं। यानी कि एक तो वो कमेंट हो गया और उसके अलावा 32 लोगों ने उसको ये भी कहा है कि हाँ सहमति दी अपनी। उसके बाद सेकंड कमेंट, उसमें लिखा है चिंकी से सीधा नेहा पर आ गई, वाह क्या बात है, और उस पर भी 22 लाइक हैं। फिर उसके नीचे कमेंट है, भाभी को अब देखने में ही ऐसा लगता है कि ये अच्छा बनने का नाटक करती हैं, नाटक से पर्दा उठ गया। अगला कमेंट है, सच में कितनी फेक लग रही हैं भाभी। फिर अगला कमेंट है, फेक क्लियर दिख रहा है भाभी जी, ड्रामा मत करो। फिर किसी ने लिखा कि भाभी पहली बार फेक लग रही हैं और उस पर 45 लाइक है, यानी कि 44 लाइक लोगों ने उसको लाइक की, अपनी सहमति दी। तो वहीं भैया पीआर टीम भी एक्टिव हो गई। कुछ कह रहे हैं तुम लोगों को लगने से दुनिया थोड़ी ना चलती है, कुछ कहते हैं राइट, कोई कहते हैं कहाँ से फेक है, कुछ भी नहीं, कभी कुछ कभी कुछ। मतलब पीआर टीम वहां पर एक्टिव हो गई क्योंकि उस कमेंट पे 45 लाइक जो थे। तो वहीं किसी ने इस बात को सहमति दी कि हाँ इनमें जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, क्योंकि जो भाभी जी हैं, भाभी जी की बहन ने रील पर नीतू मेहना के कमेंट है और भाभी जी ने जो दीदी को धोखा दे दिया, इसलिए वो चिंकी दीदी से ओरिजिनल नेम लेकर दीदी बोलने लगी, क्योंकि प्यार जहाँ होता है ना वहाँ निक नेम लिया जाता है। भैया बड़ी तगड़ी पीआर टीम है इनकी, कैसे कैसे कमेंट करते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि ये जगतिया आईडी बदल बदल कर रही हो, मुझे तो यही लग रहा है कि भैया ये जगतिया के काम है। तो उसी कमेंट के नीचे किसी ने रिप्लाई किया, हाँ देख लिया वो कमेंट। और मेहना का कमेंट तो लगता है कि उनको ये एहसास हो गया है कि जो जगतिया दी है साथ में नहीं दिया मेहना ने, तो अपनी गलती मान ली है, अब वो डायरेक्ट तो बोल नहीं सकती है चिंकी दीदी को। तो सबसे करीबी जो भाभी की सिस्टर है अंशुल पर कमेंट किया है, वही तो पॉजिटिव बात है, ना कि नेगेटिव समझे आप लोग ऑडियंस। जो चिंकी दी हैं वो अंशुल के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं और रहेंगे। वाओ, मतलब इसमें भी पॉजिटिव सोचा कि मेहना ने वहां पर जो कमेंट किया है वो इसलिए करा है क्योंकि अभी जो है नई नई बात है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो इसलिए उनका अभी सामने से डायरेक्ट बात नहीं कर पा रही होंगे, तो इसलिए चिंकी दीदी के बहुत करीब है भाभी की बहन, तो इसलिए उसको कमेंट करा है। देखो तो सही कितना दिमाग चलाते हैं। फिर अगेन उसी के नीचे एक और कमेंट है, मेहना जी शुरू से जानती थी कि चिंकी दी सही है और वो तूफान के आगे नेहा दी की साथ नहीं दे पाई, दिल तो आज भी बहुत जुड़ा हुआ है मेहना जी का, और चिंकी दी उनको अपनी अच्छी बहन मानती थी। चिंकी दी ने आज तक रिश्ता संभाला हुआ है और मेहना से, पर मेहना नहीं संभाल पाई, पर चिंकी दी कभी भी नहीं कुछ गलत नहीं बोला। देखो आज मेहना आ गई ना, ये होती है भाई असली पीआर। तो उसके रिप्लाईज तो खत्म हो गए, फिर वापस फेक कर रही हैं दोनों, आप दोनों साथ में रहो। आखिरकार सबने बोल बोल कर आप दोनों को साथ में ला ही दिया, अलग नहीं होने देंगे हम। देखा किस किस तरह के कमेंट्स चल रहे हैं। फिर किसी ने लिखा, भाभी जी आजकल तो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करती हैं। अगेन किसी ने लिखा, भाभी जी बहुत उड़ रही हैं, एक बिटिया हो गई है, एक घर बनवा के पता नहीं क्या समझ लिया है खुद को। अगेन पीआर। फिर कहते हैं किसी को भी मौका मत दो बोलने का, आप दोनों साथ में ही अच्छी लगती हो। और उसको इतने सारे कमेंट के बाद पहला कमेंट है जिसको हार्ट दिया गया भाभी जी की तरफ से। फिर किसी ने लिखा, भाभी जी आपकी फेक स्माइल कितनी गंदी लग रही है। ज्यादातर कमेंट जो है कम से कम 70% कमेंट यही है, फेक लग रहे हो, फेक कर रहे हो, फेक दिख रहा है, फेकनेस दिख रही है, बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं है, वो बॉन्ड नहीं रहा। और एग्जैक्टली ये कमेंट तो देखो वही है जो मैंने ऑब्जर्व किया था। किसी ने वहां पर लिखा, कोई ध्यान से सुनना, जो चिंकी दी ने बोला है मुझे वीडियो शूट करना है, स्लो से बोली वो, तो भाभी जी ने आईज हिलाई और फिर जाकर बोली, फिर जवाब दिया। अगेन किसी ने लिखा, अलग ही शक्ल दिख रहा है, कितनी फेक लग रही हैं दोनों, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती भाभी को जो है चिंकी दीदी से बात करनी पड़ रही है। क्या करें, फेक व्लॉगर्स हैं, फेक दिखाया था, हम साथ साथ है, कर्नाटक इनके घर में भी चल रहा था। अब ये है कि भाई पता नहीं, अब अपना व्लॉग चैनल बना लिया है तो फिर ये हमसे ज्यादा फेमस ना हो जाए, लोग इनको ज्यादा पसंद ना कर ले। मेरे को तो वैसे ही मेरे तो पीछे हाथ धो के लोग पड़े हुए हैं, और अगर मैं
मैं अलग हो जाऊंगी तो मैं तो बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाऊंगी, तो चलो वापस से पैच अप कर लेते हैं। भूल गई है चिंकिया, क्योंकि अब चिंकिया वो पहले जैसे दिन नहीं रहे हैं। भाभी जी संभल गई हैं, कमा रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, तुमसे ज्यादा अच्छी सुंदर है, पढ़ी लिखी हैं, और एट दी एंड घर तो ये इन्हीं का ही है। तुम तो भाई अपने मायके में रह रही हो। और लास्ट कमेंट पढ़ूंगी, वैसे तो बहुत सारे कमेंट हैं, कहाँ तक पढ़ूंगी, वीडियो बड़ी हो जाएगी। एक लास्ट कमेंट है जो शायद उन लोगों के लिए है जो इनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हैं। वो कहते हैं, हाँ लाओ तूफान अपनी रीला से। भैया पहले पीआर को थोड़ा लिखना सिखा लो। हाँ लाओ तूफान अपनी रीला से आप दोनों, ताकि कुछ रिएक्शन चैनल वालों का मुंह बंद हो जाए। वाह वाह वाह, इन्हें बड़ी फिक्र हो रही है भाई रिएक्शन चैनल वालों की। यही है वो जो जा जाके रिएक्शन चैनल वालों के यहाँ पे कमेंट, वो उनको व्यूज देते हैं। ड्रामा कर रही हैं दोनों, ये दोनों पति पत्नी बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं। अगेन एक लास्ट कमेंट भाई, ये तो लेना ही पड़ेगा। चिंकी दीदी तो फूलती जा रही हैं, हवा चली गई है क्या इनके अंदर। ऐसे बहुत सारे हैं। तो देखो जो चीजें दिखती हैं उसी के बिहाफ पर बात होती है। जैसे कि मैंने भी कहा कि व्लॉग में एक दूसरे के में नहीं आ रहे हैं, वो लवी डवी नहीं हो रहा, वरना तो सुबह सुबह बैठ के चाय की चुस्कियां लेते हुए चरसियों की तरह से कि चाय दे दो मम्मी, चाय दे दो मम्मी, चाय दे दो, और बैठी रहती थी और सुबह सुबह का शूट होता रहता था। और आजकल क्या होता है, इनकी व्लॉगिंग अपनी होती है, क्योंकि सेम कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो भाई वो अपनी बच्ची के साथ अपने नए नए कंटेंट के साथ अपने रूम में वहाँ पे शूट करते हैं, और इनको तो वही फैमिली चाहिए। तो ये उठकर आ जाती हैं वहाँ पर और ये वहाँ का शूट कर लेते हैं, और पूरे दिन में 24 घंटे में ये 8 या 9 मिनट का वीडियो बनाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, वो सब कैमरे के पीछे। लेकिन जो भी कुछ कैमरे के पीछे होता है, वो जो 7-8 मिनट की जो वीडियो आती है उसमें एक्चुअली दिख जाता है कि इनके बीच में चल क्या रहा है। तो ये एक रील थी जो मेरे सामने आई, तो मैंने सोचा कि भाई क्यों नहीं इस पर पॉडकास्ट बनाया जाए। तो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।